दोस्तों अपन एक बेहतरीन कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑड इवन फंक्शन। इस पूरे लेक्चर में अपन देखेंगे कौन कौन से फंक्शन ऑड होते हैं और कौन कौन से फंक्शन इवन होते हैं, और ऑड इवन के अलावा भी और कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनका नाम क्या है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि दूसरे चैप्टर्स में भी काम में आता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने को पढ़ना है। इवन जब अपन कर्व को ट्रेस करते हैं तब भी अपन इवन और फंक्शन के बारे में ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ अपने को बताता है और बहुत कंसेप्ट अपना क्लियर करता है, और यही कंसेप्ट आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आएगा एज ए एप्लीकेशन। तो आप इसको एज ए एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इवन और फंक्शन के बारे में। पहले मन में ये इच्छा जाग रही है कि क्या हर फंक्शन ऑड और इवन ही होता है? नहीं भैया, हर फंक्शन ऑड इवन नहीं होता। कुछ फंक्शन ऑड होते हैं, कुछ फंक्शन इवन होते हैं और कुछ फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन होते हैं। आइए देखें जैसे कि फंक्शन कौन कौन से टाइप में कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं। या तो किसी भी फंक्शन को अपन ऑड फंक्शन कहेंगे जो कि अपन पढ़ेंगे, किसी फंक्शन को अपन इवन फंक्शन कहेंगे जो कि अपन पढ़ेंगे, और भैया अगर कोई फंक्शन ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, इन दोनों से परे है, तो भैया वो सीधा जाएगा किस पर? नैनो फंक्शन पर। नैनो का मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड। आप उसको नन भी बोल सकते हैं, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है? तो नैनो, नैनो का मतलब क्या हो गया? नैनो का मतलब हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो भैया हमने सिर्फ अभी इतना सा समझा कि कोई भी फंक्शन या तो ऑड फंक्शन कहलाएगा, या तो इवन फंक्शन कहलाएगा, या तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। इन तीन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर अपने को इन तीन कैटेगरी में रखना है तो इन तीन कैटेगरी में ही अपन फंक्शन को रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे। लेकिन इस पूरे फंक्शन चैप्टर के अंदर हमने ये सीखा कि भैया हम जब भी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा उसकी डोमेन में। अगर उसकी डोमेन होगी तो ही अपन बात करेंगे, अदरवाइज उसके डोमेन के बाहर तो अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी कंसेप्ट आज के बाद आप कैलकुलस के अंदर पढ़ोगे वो सबके सब अपने डोमेन के अंदर डिफाइन होने चाहिए। मतलब डोमेन में ही बात करेंगे, डोमेन के बाहर बात नहीं करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आओ देखिए, तो आपने ये देखा कि कौन कौन से फंक्शन ऑड है, इवन है, और उसके नाम क्या क्या है? नैनो। तो तीन ही नाम होते हैं इसमें। अब अपन बेसिकली बात करते हैं कि कैसे फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं। तो पहला मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन देखो बहुत सिंपल सा है। आपको फंक्शन गिवन होगा, पूछेगा ये फंक्शन इवन है कि नहीं है। भैया कैसे चेक करेंगे? अगर किसी भी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस किया तो अगर वो f ऑफ x ही आ गया तो अपन बोलेंगे ये फंक्शन क्या है? इवन। लेकिन ये हमेशा होना चाहिए फॉर ईच x बिलोंग्स टू डोमेन। मैं क्या बोलूंगा? फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसकी कुछ ना कुछ डोमेन होगी, उस डोमेन के अंदर अगर हर x को -x से रिप्लेस करने पर वही फंक्शन आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। मतलब x को -x से रिप्लेस करने पे रिप्लेस x बाय -x, अगर हर x को -x से रिप्लेस करने पर वही फंक्शन आ जाता है तो अपन क्या कहेंगे? भैया ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मन में सवाल आ रहा है, जैसे f ऑफ x अगर आपका x² है और मैं ये जानने का इच्छुक हूं कि क्या फंक्शन इवन है। हाँ, तो भैया ये फंक्शन इवन है। कैसे पता पड़ा? आप रखो भैया यहां पे x की जगह -x से रिप्लेस करो, तो x को अगर आपने -x से रिप्लेस किया तो यहां पे f ऑफ - का x आ गया, तो ये जगह -x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका? x² हो गया। अरे क्या देखा आंखों ने कि फंक्शन ही तो है fx, इसका मतलब f ऑफ -x बराबर fx, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप बताओ कि फंक्शन अगर मैं cos x लेता हूं तो क्या x को -x से रिप्लेस करने पर cos नेगेटिव कहा जाता है? तो cos अगर नेगेटिव कहा जाता है तो फंक्शन ही होगा। इसका मतलब f ऑफ -x बराबर कितना होगा? fx हो जाएगा। तो भैया अगर आपको फंक्शन गिवन है तो भी आप ये बता सकते हो कि फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नैनो है। इवन और ऑड की चेकिंग होती है, जो इवन और ऑड की कैटेगरी में नहीं होगा विद्यार्थियों, वो अपने आप क्या हो जाएगा? नैनो हो जाएगा। क्या एक छोटी सी बात आपको समझ नहीं? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे fx ले लो आप, log ऑफ cos ऑफ x, ये ले लिया। ये फंक्शन भी कैसा कहलाएगा? इवन कहलाएगा। अपनी डोमेन में जो भी होगी इसकी डोमेन उस डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। तो भैया अगर मैं f ऑफ का x रखता हूं तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ का x। अब आपको पता है cos नेगेटिव कहा जाएगा, तो आप इसे क्या हो जाएगा? log ऑफ cos ऑफ x। और आंखों ने क्या देख लिया? यही तो था आपका fx। बोला हाँ है ना? अच्छा, चौथा एग्जांपल अगर अपन दें तो fx इज टू x की पावर 4 प्लस x² प्लस का 1। देखो हर टर्म इवन है, x की पावर 4 इवन क्वांटिटी नेगेटिव कहा जाता है, x² भी इवन क्वांटिटी नेगेटिव कहा जाता है, और 1 तो भैया 1 के ऊपर तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि आपके क्या है? इवन फंक्शन है। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं fx इज टू साइन ऑफ cos ऑफ x। अब आप देखो वेरिएबल किसके पास है?
एक्स के पास। अगर वेरिएबल एक्स के पास है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कॉस नेगेटिव कहा जाएगा। अगर कॉस नेगेटिव कहा जाएगा तो भैया यहां पर फंक्शन यही का यही रहेगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने पर ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस का एक्स। तो ये आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो यही तो है, आपकी आंखों ने क्या देखा, फंक्शन तो देखा। तो भैया बहुत सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपको फंक्शन पता तो उसमें हर एक्स को रिप्लेस करने पर माइनस एक्स से, तो अगर आपका वही फंक्शन रहता है तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर कि ये फंक्शन इवन है। लेकिन इतने इजी एग्जांपल आपको नहीं देगा कि भैया एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर ही दे दिया चलो बताओ इवन फंक्शन है कि नहीं है, आपको मैनिपुलेशन करवाएगा। मैथ्स मतलब मैनिपुलेशन, अगर आपकी मैनिपुलेशन स्ट्रांग तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग तो आप मैनिपुलेशन में स्ट्रांग हो, तभी आपकी मैनिपुलेशन स्ट्रांग है। तो आप ये चीज समझो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं, मैनिपुलेशन तो बढ़िया तरीके से करवाएगा। तो अपने को मैनिपुलेशन ही सीखना है कि फंक्शन कोई सा भी गंदा प्रकार का फंक्शन दे दिया, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी लगा के मैनिपुलेशन करके आप अगर उसको इवन फंक्शन बता रहे हो तो इवन है, ऑड बता रहे हो तो ऑड है, कुछ नहीं बता पा रहे हो मैनिपुलेट कर रहे हो तो भैया सीधा कह देना नैनो फंक्शन है, हाँ या ना। लेकिन बिना ऐसे मत करना कि आंखों से दिख रहा है तो भैया कुछ भी नहीं हो रहा तो नैनो बोल दो। नैनो बोलने से पहले 100 बार सोचना है कि आपने मैनिपुलेशन किया कि नहीं किया, और किया तो सही किया कि नहीं किया, और अगर गलत किया तो आप उस मैनिपुलेशन को सीख के उसको सही करें, और अगर गलत किया तो आप मैनिपुलेशन को सीख के उसको सही तो कर रहे हैं, और अगर सही किया तो बहुत बढ़िया। क्लियर? तो आओ देखते हैं। ऑड फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन तो इतना सही है, हर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा, वापस से फंक्शन आ गया, तो अपन बोलेंगे इसको इवन फंक्शन। इसके अंदर एक खास और बात है, देखो क्या कि आपने अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर देखा तो इसका कर्व भी आपको ट्रेस करने आता है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की तरह, हाँ या ना। तो ये एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को अगर मैं यहां पर मिरर की तरह मानता हूं तो क्या ये वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है, हाँ या ना। जैसे मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स की, तो क्या कॉस ऑफ एक्स भी इवन फंक्शन है। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से ग्राफ होता है कॉस एक्स का, ऐसे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो क्या ये वाई एक्सिस के ओर सिमेट्रिकल है। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात मेरे को बोलने को आ रही है कि ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0। सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इवन फंक्शंस, केवल इवन फंक्शन, वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर भैया कर्व को ट्रेस करना हो तो आप एक्स पॉजिटिव पे बना लो, जितना आपने कर्व एक्स पॉजिटिव पे बनाया उतना कर्व एक्स नेगेटिव पे भी होगा। तो आप इतना पूरा क्यों सोच रहे हो, तो आप आधा कर्व बना लो, अगर इवन फंक्शन होगा तो पीछे भी जाएगा। मान लो अगर कोई फंक्शन ऐसा है, जैसे ये फंक्शन अपन ने बनाया, ये फंक्शन कह रहा है कि इवन फंक्शन है, तो भैया ये फंक्शन वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, तो इतना पोर्शन अगर आपने बनाया तो पीछे भी यही वाला पोर्शन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखना, इवन फंक्शन तो ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, वाई एक्सिस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब यहां पर मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट भी आपको बता सकता हूं कि बताओ हमने ये सीखा कि कोई भी फंक्शन कब होगा, कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन कब होगा, जब मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट करी। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया आपके सामने, अब मैं पूछूं आपसे क्या ये फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर एक एक्स की वैल्यू पे 2 वाई की वैल्यू आ गई तो हम कहते थे कि ये x1 पे y1 और y2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब x1 के लिए y1 और y2 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया था केवल एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू होनी चाहिए। तो फंक्शन को बताना हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट से सीखा था। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि फंक्शन तो है, लेकिन हम यहां पर यह भी बता सकते हैं कि फंक्शन मैनी वन है कि वन वन है। तो उसका तरीका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या तरीका होता है उसका, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब आप ये देखो कि जैसे मान लिया मैंने कि यहां पर ये कर्व बना दिया अपन ने, इस तरीके का पैराबोला ये बना दिया। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एक y के लिए अगर दो एक्स आ रहे हैं, x1 भी आ रहा है और x2 भी आ रहा है, इसका मतलब x1 और x2 एक y के पास जा रहे हैं y1 के पास, तो x1 रखने पर भी y1 आ रहा है, x2 रखने पर y1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैनी टू वन हो गया, तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। अब आप ये समझो कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। अगर वो सिमेट्रिकल अगर वाई एक्सिस के अबाउट होते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, मैनी वन हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फंक्शन को बताने के लिए होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताने के लिए होता है कि फंक्शन मैनी वन है कि नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में कर रहा हूं तो कर्व ने अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट किया
हॉरिजॉन्टल लाइन ने, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो ध्यान रखते हैं अगर सारे के सारे इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे तो सारे फंक्शन क्या होंगे, मेनी वन होंगे। तो कुल मिलाकर मेनी वन को चेक करने के लिए अपने पास क्या एक तरीका आ गया कि भैया मेनी वन बताना है किसी फंक्शन को, अगर वो फंक्शन इवन है तो मेनी वन है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो जरूरी नहीं कि वो इवन है, वो नैनो भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई फंक्शन इवन है तो ये पक्की बात है कि फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा। तो यहां पर एक और स्टार बात अपन लिखने जा रहे हैं कि ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर मेनी वन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेनी वन को चेक करने के लिए, मेनी वन मतलब कोई फंक्शन अगर वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन है तो वन वन नहीं होगा। तो भैया अगर आपको वन वन भी चेक करना है तो आप ये देख लो कि मेनी वन है कि नहीं है। अगर मेनी वन है तो ठीक है, अगर मेनी वन नहीं है तो वन वन नहीं होगा। कई बात समझ नहीं? तो मेनी वन चेक करने का तरीका क्या होगा कि अगर वो फंक्शन इवन है तो पक्का मेनी वन है, क्योंकि कर्व मोड़ेगा, y एक्सिस का क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। y एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर 2x आ जाएंगे 1y के ऊपर। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो इवन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, लेकिन जो भी x होना चाहिए वो डोमेन में होना चाहिए। और अपन ने दो ज्योमेट्रिकल बातें करी कि सारे इवन फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। और दूसरी बात ये हो गई कि सारे के सारे इवन फंक्शन क्या होंगे, मेनी वन होंगे, क्योंकि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो 2x तो आपको मिल ही जाएंगे एक y के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं भैया अपन ऑड फंक्शन की। तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। ऑड फंक्शन देखो, कौन से फंक्शन को अपन ऑड फंक्शन कहलाएंगे। वही बात मैथमेटिकल डेफिनेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है कि इफ f of minus x which is equals to f of minus times of f of x for each x belongs to domain। अगर हर x की डोमेन की वैल्यू के लिए f of minus x minus fx आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलेंगे। ये हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। जैसे इवन फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी f of minus x बराबर fx, तो ये क्या हो गया इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑड फंक्शन की। अच्छा, एग्जांपल ऑड फंक्शन की क्या होंगे, मतलब ऐसा कौन कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। यहां पर भी तो आपने ये काम किया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। तो फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है तो अपन क्या बोल देते हैं, फंक्शन क्या बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। जैसे एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आपको पता होगा x क्यूब का। चलो रखो f ऑफ माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स का होल क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब हो गया। तो भैया माइनस तो ठीक है, एक्स क्यूब क्या था आपका, फंक्शन था। तो देखो f ऑफ माइनस एक्स माइनस का f ऑफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। आओ इसका ग्राफ भी आपको पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। विद्यार्थी बोलो हाँ, तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कहूं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की, किसकी, 1 अपॉन एक्स की। अगर मैं यहां पर f ऑफ माइनस एक्स रखता हूं, मतलब हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, तो बताओ यहां पर 1 अपॉन माइनस एक्स दिखेगा क्या, माइनस बाहर ले लूंगा तो 1 अपॉन एक्स दिखा। 1 अपॉन एक्स आपका फंक्शन था, उसके आगे नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस का f है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑड। तो किसी भी फंक्शन को ऑड बताना अगर है आपको तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, क्या आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि यहां पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो साइन नेगेटिव बाहर फेंक देता है। जैसे y इज इक्वल टू टेन एक्स की बात कर रहे हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ भी अगर अपन देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना, ये देखो ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक होता है ऐसा। और 10x का ग्राफ भी अगर आप देखो तो ऐसा ग्राफ होता है 10x का। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? ये हो गया ओरिजिन, और पीछे भी ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। अच्छा, और अगर अपन बात करें तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स की बात करूं तो क्या ये फंक्शन ऑड है? हाँ बिल्कुल ऑड है। आप इसको एफ एक्स बोल दो कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन एक्स। आपको पता लगाना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो कुछ मत करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस का x। बोलो हाँ या ना। तो x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो बताओ ये साइन ऑफ माइनस एक्स क्या साइन नेगेटिव देखते बाहर फेंक देगा, तो माइनस का साइन ऑफ x लिखा हुआ, इसके बाहर लिखा हुआ साइन, और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस का x। बताओ साइन नेगेटिव देखते बाहर फेंक देगा तो माइनस का साइन ऑफ साइन x हो गया। तो कुल मिलाकर f ऑफ माइनस का x इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थियों? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको इसमें ज्योमेट्रिकल पॉइंट आपको बताता हूं। देखो, जब भी अगर अपने को कर्व पता है कि ये ऑड फंक्शन है और इस फंक्शन का कर्व ट्रेस करना आता है,
तो जैसे आपने एक्स क्यूब का कर्व ट्रेस किया, तो एक्स क्यूब का कर्व ट्रेस किया तो आपको पता है ये ओरिजिन कि इस साइड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हाँ या ना? तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, इसका मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब ये होता है कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा उतना थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्लियर है कि नहीं? तो आपने देखा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल था। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी फंक्शन ऑड है वो सारे के सारे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब यदि उनका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा, यदि उनका ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में तो उनका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब कि इसके अबाउट सिमेट्रिक, जितना ऐसा उतना पोर्शन ऐसा। क्लियर है कि नहीं? जैसे आपने y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ देखा होगा, तो sin x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ ऐसा होता है। तो अब आप देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये इधर और ये इधर, जितना ग्राफ 0 से π/2 में होगा उतना ग्राफ -π/2 से लेकर 0 में होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया? ओरिजिन के अबाउट। ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? एक फंक्शन होता है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वो तो इवन फंक्शन, और एक फंक्शन होता है जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इधर भी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जैसे हमने बोला कि y इज इक्वल टू 10x, क्या बोला आपने? y इज इक्वल टू 10x। तो y इज इक्वल टू 10x अगर आप देखोगे तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो देखो आप बिल्कुल ध्यान से, यहां पर भी ऐसा ही बनता है। तो ये ओरिजिन के अबाउट, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, तो ये ग्राफ क्या हो गया? ओरिजिन के अबाउट। तो जितने भी ऑड फंक्शन है वो सारे के सारे किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि ऑल ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब और सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, समझिए बात कि या तो सारे फंक्शन ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फिर इसके अंदर देखा भी होगा, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो कि होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, देखो ध्यान से। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो अपोजिट ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिकल मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट के ऊपर सिमेट्रिकल है। और जैसे ही मैं यहां पर y इज इक्वल टू माइनस का 1/x ले लूंगा तो देखो जितना x पॉजिटिव था उतना x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसा। और ये जो नेगेटिव था उसके आगे नेगेटिव, ये ग्राफ 1/x का इस वाले पोर्शन में नेगेटिव था, उसके आगे नेगेटिव लगा तो ऊपर चला गया। देखो ये ग्राफ भी क्या है? ऑड फंक्शन। तो भैया अगर अपने को कर्व पता है तो, और कर्व को देख लिया अपन ने कि ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक है, तो भी आप बोल देना ऑड फंक्शन। और अगर कर्व y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है तो बोल देना इवन फंक्शन। और अगर आपको नहीं पता, मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं कि अगर x को -x से रिप्लेस करने पर नेगेटिव बाहर आ गया ऑड, और नेगेटिव आ गया इवन फंक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब जो फंक्शन ऑड नहीं है, जो फंक्शन इवन नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट करने के बाद, ऐसे नहीं कि रख दिया और अपन ने बोल दिया फंक्शन ऑड है कि इवन है, मैनिपुलेट करने के बाद अगर ऑड और इवन है तो भैया बोल देना ऑड इवन है, अदरवाइज सीधा बोल देना नैनो है। लेकिन नैनो बोलने से पहले थोड़ी सतर्कता दिखानी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। ऐसे अगर बोल दोगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे आईआईटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो आपने बिना मैनिपुलेशन करते आपने बोल दिया तो आपका आंसर नैनो ही आएगा, और मैनिपुलेशन किया तो कई बार ऑड आ जाता है, कई बार इवन आ जाता है। अब विद्यार्थी बात को समझिए, इतना पढ़ने के बाद आपको पता पड़ा कि कौन सा फंक्शन ऑड कहलाता है, कौन सा फंक्शन इवन कहलाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि मान लो जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन रखा, मैंने रखा fx प्लस का f ऑफ माइनस का x, और मैं जानना चाहता हूं, मैं इच्छुक हूं जानने का कि ये फंक्शन ऑड है कि नहीं, इवन है। तो भैया किसी भी फंक्शन को जो कि दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन से बना है, उसको अगर इवन बताना है कि ऑड बताना है कि नैनो बताना है, तो आप इसको एक नया फंक्शन लेट कर दो। क्या कर दिया आपने? लेट कर दिया। मैं जानने का इच्छुक हूं कि भैया f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस का x ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, लेकिन आप इसको देखने से पहले ही बताओ कि इस फंक्शन को आप एक नया फंक्शन मान लो। अब ये फंक्शन अगर ऑड होगा तो भैया h ऑफ माइनस का x माइनस का hx के बराबर आ जाएगा। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो h ऑफ माइनस का x hx के बराबर आएगा। तो आपने एक नया फंक्शन मान लिया, नए फंक्शन को मानने के बाद आपने h ऑफ माइनस का x निकाला, मतलब x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया। तो बताओ यहां पे कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस का x प्लस का f ऑफ x। बोलो हाँ या ना?
क्या बेटा ये इधर था ये इधर था, तो एडिशन में 2+2 करो या 3+2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यही तो लिखा हुआ है, hx ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब h ऑफ माइनस एक्स बराबर hx हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं hx एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब fx प्लस का f ऑफ माइनस का x क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों, इवन फंक्शन हो गया। अब मैं आपको ये जानकारी लेना चाहता हूं, यदि fx प्लस f ऑफ माइनस का x इवन फंक्शन है, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2 इज ऑल्सो इवन फंक्शन, इज ऑल्सो इवन फंक्शन। बिल्कुल मन मंदिर में बसा ले कि fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2 इवन फंक्शन। और बुद्धि का इस्तेमाल करो ना कि अगर आपने हर x को माइनस x से रिप्लेस किया तो ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, फंक्शन विल रिमेन सेम, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आया तो मैं आपसे एक और फंक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं कि ये फंक्शन आपको क्या दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि fx अगर आपका fx माइनस का f ऑफ माइनस का x, ये फंक्शन के बारे में कमेंट करो, ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो आपको अगर कमेंट करना है तो आप इसको एक नया फंक्शन gx मान लो। क्या मान लो आप इसको, नया फंक्शन gx लेट कर दो, ये आपने लेट कर दिया। और अगर आपको इसके इवन ऑड के बारे में जानकारी लेनी है तो x को माइनस x से रिप्लेस कर दें। तो बताओ g ऑफ माइनस x कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस x माइनस का f ऑफ x हो गया। यहां से अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस x, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव कॉमन निकाला तो जो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव बन गया fx, और जो पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव बन गया विद्यार्थियों। तो बताओ g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस टाइम्स ऑफ क्या fx माइनस का f ऑफ माइनस का x आपका gx दिखा। तो बताओ g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब gx क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हुआ। अगर gx एक ऑड फंक्शन हो गया, gx एक ऑड फंक्शन हो गया, इसका मतलब fx माइनस का f ऑफ माइनस x इज ऑड फंक्शन। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया। यहां से एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं मैं। तो क्या gx इज ऑड फंक्शन होगा, तो fx माइनस का f ऑफ माइनस x इज ऑड फंक्शन। अब आप बात को सुनिए भैया, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे, पटवारी का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में सोचें कि अगर हर x को माइनस x से रिप्लेस किया तो f ऑफ माइनस का x यहां पे आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x यहां पे आ गया। जैसे ही नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये f ऑफ x इधर आ जाएगा, f ऑफ माइनस x इधर आ जाएगा और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये फंक्शन ऑड हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो चलो अब ये जानना चाहता हूं कि fx माइनस का f ऑफ माइनस x ऑड फंक्शन है, तो क्या fx माइनस का f ऑफ माइनस का x बाई 2 भी क्या होगा, इज ऑड फंक्शन। तो ये भी क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन। अब एक बेहतरीन बात सुनिए, क्या मैं fx को लिख सकता हूं, fx को fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब किसी भी फंक्शन को मैं लिख सकता हूं सम ऑफ इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के फॉर्म में। अब बताओ ये फंक्शन है fx बाई 2 प्लस fx बाई 2 fx हो गया, और f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 माइनस का f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी बताओ ये क्या बन गया आपका, ये आपका ऐसा फंक्शन बन गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। तो क्या ये पूरा का पूरी पार्टी आपको इवन फंक्शन दिखी, जो कि अपन ने प्रूव किया, और ये पूरी की पूरी पार्टी आपको ऑड फंक्शन दिखी। तो किसी फंक्शन को जो डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, किसमें, डोमेन, उस डोमेन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए। तो डोमेन में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, डोमेन नहीं होता डिफाइन वैसे भी, तो फंक्शन कोई भी डिफाइन है तो भैया अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि fx अगर आपका e की पावर x है, क्या है fx आपका e की पावर x, मैं पूछता हूं तुमसे क्या ये फंक्शन इवन है। अच्छा चलो बताओ क्या ये फंक्शन इवन है। तुम कहोगे सर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़े तो f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस का x आए। तो अगर फंक्शन e की पावर x है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ना नेगेटिव बाहर आ रहा है ना नेगेटिव कहां रहा है, तो भैया मैनिपुलेट भी कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये फंक्शन क्या हो गया, नैनो फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, ये नैनो फंक्शन हो गया। मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं बेटा कि ये फंक्शन को भी मैं सम ऑफ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर कोई फंक्शन इवन ऑड है तो उसको करेंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन नैनो है तो भी मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स रख दूं और बाई 2 रख दूं, तो क्या ये फंक्शन इवन है? हाँ, चेक कर सकते हैं। कैसे? आप इसको hx मान लो, और अगर आपको इसको चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। पहले तो आपने ये माना कि भैया ये पूरा का पूरा फंक्शन hx है,
और यहां पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x हो गया बाई 2। तो क्या बेटा ये hx हो गया, तो मतलब ये वाला पार्ट इवन हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है ना, बाई 2 में ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है। तो भैया आप इसको gx मान लो, क्या मान लो आपने gx मान लिया। अब g ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस का e की पावर x बाई 2। सोचो विद्यार्थियों, तो क्या g ऑफ माइनस एक्स अगर मैं देखूं, g ऑफ माइनस एक्स अगर मैं देखूं तो नेगेटिव ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 आ गया। तो क्या ये फंक्शन ऑड हो गया, मतलब दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। और आप देखो e की पावर x को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x बाई 2 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो बताओ ये नैनो फंक्शन था, उस नैनो फंक्शन को भी तो बेटा आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड, बोलो हाँ या ना। तो आप उसको इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन को भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नैनो को भी। क्लियर है कि नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज मतलब बेसिकली मैंने आपको ये बताया कौन से फंक्शन इवन फंक्शन कहते हैं, कौन से फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी ध्यान रखिए, ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, y-axis, all odd functions are symmetrical about what, origin, origin मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट। तो fx को हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर वही फंक्शन आता है तो इवन, अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो एक दो क्वेश्चन करें उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैंने छोटे से बेसिक से 4 क्वेश्चन रखे और मैं पूछना चाह रहा हूं, इनमें से अपने को चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन इवन है, ऑड है और नैनो है। अब चेक कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपका मन बार बार कहेगा नैनो बोलने के लिए, लेकिन नैनो बोलने से पहले आप मैनिपुलेट जरूर कर दे ताकि आपका आंसर एकदम सही जाए। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है fx इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस का x स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब फंक्शन को इवन बताना है कि ऑड बताना है, तो भैया हर x को किससे रिप्लेस कर देंगे विद्यार्थियों, माइनस एक्स से। तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा, कितना हो जाएगा, ln ऑफ माइनस का x प्लस का रूट ओवर 1 प्लस के नेगेटिव x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर पूरा माइनस भी बाहर नहीं आ पा रहा और नेगेटिव खा भी नहीं पा रहा, तो फंक्शन ही चेंज हो गई। तो नैनो फंक्शन बोल देते हैं। नहीं विद्यार्थियों, नैनो बोलने से पहले मैनिपुलेशन का बिल्कुल ध्यान दिखें, और मैनिपुलेशन ये रूट दिखे रैशनलाइज करें। क्या बोला, रूट दिखे रैशनलाइज करें। आइए अंदर ही अंदर मैं आपको रैशनलाइजेशन करना सिखाऊं। तो ये देखा रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब अगर अंदर ही अंदर रैशनलाइज करता हूं तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ln ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। बोलो बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो विद्यार्थियों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो भैया a स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। बोलो हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ, अब बताओ 1 अपॉन समथिंग, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस का एक्स और समथिंग की पावर -1। बताओ लॉग के अंदर नंबर की पावर माइनस होता है तो क्या बेटा वो पावर बाहर आ जाती है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ln ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अरे आंखों ने क्या देखा कि माइनस का fx। इसका तो फंक्शन क्या हो गया विद्यार्थियों, फंक्शन हो गया आपका ऑड, तो fx क्या हो गया, इज ऑड फंक्शन। भैया आपके मन को रोकना है किससे है, नैनो फंक्शन बोलने से रोकना है, क्योंकि यहां पर साफ शुद्ध नैनो दिख रहा था, लेकिन मैनिपुलेशन करते करते नैनो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑड में कन्वर्ट हो गया। तो आपके मन को मनाओ और फंक्शन को नैनो से ऑड बनाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि fx दे रखा है आपको x 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। सीधा भैया फंक्शन के इवन और चेक करना है तो हर x को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कितना, माइनस का x। ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स माइनस का 1। तो यहां पे लिखा हुआ है f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का x, छेड़ना भी मत इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। आओ बेटा एलजीएम में, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का x, को छेड़ना भी मत। ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 की पावर x होल डिवाइड बाय 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस का 2 की पावर x होल डिवाइड बाय 2 की पावर x। ये तो स्वाहा। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का x और ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1। क्या इसमें से नेगेटिव चुरा लें
तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। आपकी आंखें कुछ देख सी रही होंगी और यही हो गया फंक्शन। तो बताओ ये फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो भैया मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन कैसा? रैशनलाइज करके बात करो, एलसीएम लेके बात करो। तो भैया हर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो पहले कुछ मैनिपुलेशन करें और कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद बात करें। आओ तीसरा और चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया कि भैया थर्ड क्वेश्चन में रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स। ये तो इतना इजी कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, ये कितना हो जाएगा? ln ऑफ एक्स को माइनस एक्स से तो 1 प्लस का एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स। बोलो विद्यार्थियों, अब आपको पता है कि भैया नंबर का रेसिप्रोकल अगर मैं लेता हूं तो 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स की पावर माइनस 1 रेसिप्रोकल। तो बताओ ln के अंदर अगर नंबर के ऊपर पावर है तो क्या वो पावर बाहर आएगा? और पावर बाहर आते ही आंखों में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी सी चमकी, यही है एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस का एफ एक्स। तो ये फंक्शन ऑड हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया? ऑड फंक्शन। आइए एक और प्रश्न के बारे में बात करें। एक और प्रश्न में दे रखा है विद्यार्थियों कि एफ एक्स दे दिया आपका फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि एफ एक्स दे रखा है आपको 1 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स, है ना? अब ये फंक्शन को इवन ऑड कहलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। भैया मैथमेटिकल डेफिनेशन सबसे बढ़िया डेफिनेशन, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2 की पावर माइनस का एक्स हो गया। तो ये देगा एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2 की पावर एक्स। भैया इतना धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करें आराम से, ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। तो ये एलसीएम लोगे तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया ना एलसीएम लेते, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। क्या बेटा ये से ये फैक्टर गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। क्या देखा आंखों ने? फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या कहला गया? इवन फंक्शन। बोलो हाँ या ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके हो गया? एफ एक्स के बराबर हो गया। क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे? तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टी, और मैंने ये बताया कि भैया नैनो फंक्शन को भी या कोई और फंक्शन को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन में। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। जो इवन फंक्शन होते हैं वो क्या होता है? मैन्युअल फंक्शन होते हैं। ऑल इवन फंक्शन का मैन्युअल फंक्शन। तो जब आप मैन्युअल पढ़ोगे तो उसके अंदर यही एक तरीका होगा कि इवन फंक्शन भी आप करके बता सकते हो कि फंक्शन मैन्युअल है। आपने फंक्शन को इवन निकालना दिखा दिया, क्योंकि इवन फंक्शन तो आप चेक कर रहे हो। अगर आपने ये सीख लिया कि कौन कौन से फंक्शन इवन होते हैं, तो भैया वहां पे मैन्युअल बताने का एक तरीका आपका इवन फंक्शन भी होगा। इवन बता दिया तो इसका मतलब मैन्युअल हो गया, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि मैन्युअल है तो जरूरी नहीं कि इवन है, लेकिन इवन है तो मैन्युअल है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ इवन ऑड में, जिसमें कि अपन बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करके कमेंट करें। क्लियर है कि नहीं है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस पूरे लेक्चर को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए, देखिए, जानिए और एकदम कंठस्थ करके आइए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको एकदम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मैनिपुलेशंस कर पाए। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।